नमस्कार, आप देख रहे हैं वजीरपुरी। ताज़ा समाचारों के लिए बने रहिए वजीरपुरी। राजकीय बालिका विद्यालय का सीबीओ ने किया निरीक्षण, सुनिए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वजीरपुर के कर्मचारियों की उपजिला कलेक्टर द्वारा ली गई बैठक देखी। फैशन इसलिए बना कि हमारे सरकारी तंत्र में कुछ कमियां हैं। आप सुनो, बहस मत करो, आप पहले सुनो पूरी बात। मैंने आप पीछे लास्ट में दूंगा, आपका 1 घंटा लेना और फिर मेरी बातों का आप जवाब देना। आप कह रहे हो फैशन, ये सोच क्यों पैदा हुई कि आज प्राइवेट स्कूल का बच्चा इंटेलिजेंट है? इंटेलिजेंट नहीं है वो बच्चा, तो वही है बच्चा, तो चाहे गरीब का है चाहे अमीर का है, उतनी उसकी आईक्यू रहती है। सिर्फ उसको एक एनवायरनमेंट दिया जाता है, बच्चे को एक एनवायरनमेंट दिया जाता है कि वो बेटर पढ़े, बेटर इंसान बने, अच्छे संस्कार हो। और बेटर एनवायरनमेंट कैसा आएगा? आप अपने स्टूडेंट की प्रति कितनी वफादार। आपने देखा होगा एक प्राइवेट टीचर, मैं नहीं मानता उसकी सैलरी 15-20 हज़ार एवरेज, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति या मानसिकता इतनी प्रबल होती है। जब वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाता है, एंट्री करता है, तब से लेकर जब वापस आता है, तब तक वो उस संस्था को, उस बच्चे को कुछ न कुछ देने का प्रयास करता है, चाहे उसके पीछे डंडा ही क्यों ना हो। मैं तो आपको स्पष्ट बात करता हूं, चाहे उसके पीछे डंडा ही क्यों ना हो, चाहे वो डंडे से ही चल रहा है। मैं इस चीज को मान रहा हूं आज कि वो टीचर डंडे से चल रहा है, लेकिन डंडे से भी कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा है, अच्छा अनुशासन दे रहा है। अनावश्यक उस संस्था में जब तक रहेगा, जब तक ना किसी से फोन पे बात करेगा, ना अनावश्यक इधर उधर घूमेगा, ना अनावश्यक किसी ऐसी हरकत करेगा, बच्चों का 1-1 मिनट के लिए साथ देगा। लेकिन ये मैं मानता हूँ वो सारा काम डंडे के दम पे कर रहा है। उसको डर लगा हुआ है कि मैं थोड़ा सा भी गलत करूंगा तो हो सकता है मैं बाहर चला जाऊंगा या मेरी एक छोटी सी जो है ये भी चली जाएगी। तो ये पूरा का पूरा जो कमी है वो मानसिकता की कमी है कि आज हमारा शिक्षक में शिक्षक वाली मानसिकता है, गुरु वाली मानसिकता का अभाव हो गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा हल्ला बोल प्रदर्शन सरकार ने और जिला कलेक्टर परिसर के सामने दिया धरना। तो अपने वहां पर भाजपा प्रवक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। वहीं कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की और लोगों को संबोधित किया। सुनते हैं। पहला मौका है, कभी नहीं देखा। 1-1.5 महीने में जिला परिषद प्रमुख और प्रधान और सरपंच संपूर्ण चुन लिए जाते थे, आज सबको लटका रखा है सरकार ने। अशोक गहलोत की सरकार ने सबको लटका रखा है, न काम करने देती और न काम करना आता। जो वादा किया था कि हम कर्जा माफ करेंगे, एक पैसा ही नहीं किया। सोसाइटी के किए जिनके 50,000 रुपये हिस्सा राशि के, उनको आज सोसाइटी नहीं मिल गई। मैं एमडी साहब के पास गया और वो जो मीठा लाल जी बैठे उनको भी एप्लीकेशन लगाई कि आपके सदस्य, जबकि भारत का मिशन है कि सदस्यता बढ़ाओ, आपके बड़े हुए सदस्यों को आप रुपया नहीं दे रहे। मेरे दोस्तों, कहाँ तक बखान करें विकास का? सारे विकास चौपट हो गए, कहीं विकास का नाम नहीं रहा अपनी कुर्सी बचाने में। और मेरे दोस्तों, रोजाना जूतों में दाढ़ बट रही है, रोजाना संसद बिगड़ रही है और मेरे दोस्तों अपना मतलब कर रहे हैं। आज तक लेवी के नाम एक दाना किसान का कांग्रेस सरकार राजस्थान ने नहीं तुलाया, चाहे वो मंडियों में बेचे और कहने को है हमारा बाजरा नहीं सुना,
हमारे गेहूं नहीं तुले, लेवी धरी रह गई। क्या है लेवी? गंगापुर है मंडी, वजीरपुर की घोषणा हमारे राम के विधायक जी ने की कि वजीरपुर मंडी चलेगी। जवानी विधायक के बोल है, काम करना नहीं चाहते। काम करने में मेहनत लगती है और काम करने में विकास। एक दफे प्रधानमंत्री थे अशोक गहलोत जी, और कोई विकास की बात करें तो फटी जेब बता दे। उसके बाद में 5 साल बाद जब दस्तौर आई तो वो आई वसुंधरा जी, तो उसने राजस्थान को हरा कर दिया। पता नहीं धन कहाँ से आया, लेकिन विकास की धड़ाधड़ आज राज्यव्यापी इस भारतीय जनता पार्टी के हल्ला बोल धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में हमारे वजीरपुर मंडल के मंडल अध्यक्ष मुकेश जी सोनी भाई साहब, हमारे ग्रामीण के मंडल अध्यक्ष सवाई सिंह जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक जन जन के लाडले श्रीमान मान सिंह जी मोदी साहब, हमारे जिले के उपाध्यक्ष खटाना जी, पूर्व जिला महामंत्री भाई जमनालाल जी, गंगापुर नगर परिषद से पूर्व सभापति दीपक जी सिंगल साहब, सूफी चाचा ओम प्रकाश जी भाई साहब, उदय जी किसान मोर्चे से हमारे हरिओम जी पटेल साहब, और उपस्थित देवतुल्य हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। आज ये हल्ला बोल प्रदर्शन कार्यक्रम कांग्रेस सरकार की नाकामियों को याद दिलाकर उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करने, उनको जगाने के लिए जो ये कांग्रेस की गूंगी बहरी सरकार और स्थानीय प्रशासन ये गूंगा बहरा हुआ है, इसको जगाने के लिए ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं हमारे मंडल अध्यक्ष भाई मुकेश सोनी जी, भाई सवाई सिंह जी, जिले के उपाध्यक्ष सम्मानीय राम सिंह जी खटाना साहब, महामंत्री भाई मनोज बंसल जी, हमारे नगर परिषद के पूर्व सभापति भाई दीपक जी सिंगल साहब, पूर्व महामंत्री जिले के भाई जमनालाल जी बैठनर साहब, आदरणीय हरिओम जी पटेल जी हमारे किसान मोर्चा से, भाई साहब ओम प्रकाश जी, सम्मानीय अशोक जी, भाई शिव सिंह जी, हमारे सभी दूर दराज से आए कार्यकर्ता, सूफी चाचा, भाई साहब रमेश जी, आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। कार्यकर्ता साथियों, पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी स्थानीय समस्या और प्रदेश की समस्याओं को लेकर के हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत ये धरने दे रहा है। राजस्थान की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और जिस प्रकार से झूठे वादे करके आई थी, वो किसान का कर्जा माफ करने का वादा, नौजवान को 3500 रुपए भत्ते देने का वादा, बिजली का बिल नहीं बढ़ाने का वादा, ये सारे वादे भूल करके उल्टा माननीय वसुंधरा जी ने जो 10,000 रुपए तक का बिजली का बिल माफ किया था कृषि का, वो वापस ले रहे। टोल टैक्स को पुनः चालू कर दिया। भामाशाह योजना जो स्वास्थ्य के लिए जिसमें 3 लाख रुपए तक का इलाज माफ था, उसको 2 साल तक बंद करने के बाद में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने देश में जो आयुष्मान भारत योजना लागू की थी, उस योजना का भी नाम राजस्थान के नाम पर रखकर महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य योजना रख करके देश के दूसरे प्रदेश में कहीं अगर राजस्थान का आदमी इलाज कराने जाएगा तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। उसमें 3 लाख रुपए की व्यवस्था थी, 3 लाख की माननीय वसुंधरा जी ने भामाशाह में कर रखी थी। अगर अशोक गहलोत जी को दोनों को मिलाना था तो भी 6 लाख रुपए तक का इलाज होना चाहिए था। उसमें से 1 लाख रुपए करके उसको 5 लाख की कर दिया और उसको राजस्थान की बना करके राजस्थान के लोगों के साथ में खिलवाड़ करने का काम किया। साथियों, आज राजस्थान में जिस प्रकार से बिजली के दाम बढ़े, आसपास के प्रदेशों में सबसे ज्यादा बिजली के दाम अगर कहीं है तो राजस्थान में हुए हैं। अगर राजस्थान में कहीं पेट्रोल डीजल के दाम ज्यादा है तो वो राजस्थान में, उसका कारण है कि यहाँ का टैक्स और सेस ज्यादा लिया जा रहा है। राजस्थान में जिस प्रकार से अशोक गहलोत जी ने गौशालाओं के नाम पर जो हमारे स्टाम्प ड्यूटी पे टैक्स बढ़ाया था, जो 100 रुपए का स्टाम्प 120 रुपए का आता है, जो 500 रुपए का स्टाम्प 700 रुपए का आता है, राजस्थान में एक भी गौशाला नहीं खुली। पूरा का पूरा गाय का पैसे को राजस्थान की सरकार खा गई। ऐसी सरकार की भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निंदा करता है।
आज साथियों जिस प्रकार से बलात्कार की घटनाएं हो रही है, माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, अपराध बढ़ रहा है, राजस्थान का प्रत्येक आदमी शर्मसार है। राजस्थान को जिस प्रकार से बट्टाधार करने का काम किया है, जिस प्रदेश में सड़कों के मामले में राजस्थान को नंबर 1 बनाने का काम वसुंधरा सरकार में हुआ था, आज राजस्थान में 1 किलोमीटर सड़क नहीं बन रही है। आज राजस्थान में जितनी भी सारी योजनाएं थी बंद हो गई है। मैं साथियों प्रदेश की योजनाओं के बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने लगभग सब बातें कह दी है। स्थानीय स्तर पर निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से और हमारे उपखंड अधिकारी से कहना चाहता हूं, उपखंड अधिकारी जी, कोई बात नहीं, उपखंड अधिकारी जी आप इस बात को सुने और मुख्यमंत्री तक ये बात को पहुंचाएं कि राजस्थान की जनता के अंदर आपकी सरकार के खिलाफ पूरा माहौल है और राजस्थान की जनता आपसे पूछना चाहती है कि जो झूठ बोल करके आपने सरकार बनाई, उस सरकार के साथ में लोगों के साथ में जो अन्याय करने का काम कर रहे हो। आज हमारा चंबल का पानी जिसमें कमांड एरिया के 31 गांव आते हैं, उन 31 गांवों में हमने टंकियां बनाने का, लाइन बिछाने का काम किया था, वो बंद पड़ा है। किसानों का कर्जा माफ करो, माफ करो, माफ करो, किसानों का कर्जा माफ करो, माफ करो, माफ करो, बेरोजगारों को भत्ता दो, भत्ता दो, भत्ता दो, बेरोजगारों को भत्ता दो, भत्ता दो, भत्ता दो। महिला विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 महिला विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 युवा विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 युवा विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, 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 अशोक गहलोत मुर्दाबाद, 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 अशोक गहलोत बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों का कर्जा माफ करो, माफ करो, माफ करो, किसानों का कर्जा माफ करो, माफ करो, माफ करो, युवा विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला कलेक्टर नरेंद्र मीना को भाजपा कार्यकर्ता द्वारा सरकार के खिलाफ मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। देखिए जिला कलेक्टर के समक्ष नारेबाजी करते हुए भाजपा कार्यकर्ता। सरकार मुर्दाबाद, 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 हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, एसडीएम साहब होश में आओ, होश में आओ। जी ने बनाया जिस पर 1800 करोड़ रुपया खर्च भी हो गया, 1 रुपया इस बजट में नहीं दिया। वजीरपुर को किसी प्रकार का पैसा नहीं दिया। पंचायतों के चुनाव पेंडिंग है, प्रधान प्रमुख के चुनाव सरकार नहीं करा रही। इन सारी बातों को लेकर के हमारा एक ज्ञापन है। आपसे अनुरोध है कि आप इस ज्ञापन